डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर के हवाले से। लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स ज्वाइन टू अदर अमीनो एसिड्स फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको पहले भी हम लेक्चर में बता के आए हैं, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स की बनी होती है। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं। उस चेन को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है वो आपस में जुड़ के प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो इनका जो कनेक्शन होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का जो कनेक्शन होता है, अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड्स को मिलते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और ये लिंक्ड होते हैं आपस में बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की मदद से दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बनती है। उस चेन को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। अब समझते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस को। कंडेंसेशन के प्रोसेस को कहा जाता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि किसी भी चीज़ में से अगर पानी को निकाला जाए, वाटर के मॉलिक्यूल को निकाला जाए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। आपको प्रोटीन की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये दो अमीनो एसिड्स हैं। ऊपर वाली जो पिक्चर है उसमें दो अमीनो एसिड्स हैं और इन दोनों अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े नहीं हैं क्योंकि बीच में वाटर का मॉलिक्यूल है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का है OH और राइट साइड पे H, तो दो H और एक OH यानी कि H2O। ऊपर में वाटर का मॉलिक्यूल दोनों अमीनो एसिड्स में से निकलेगा और नीचे जो रिज़ल्ट आया, दोनों ही अमीनो एसिड्स जो है वो आपस में जुड़ गए। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन की मदद से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और दो मॉलिक्यूल जो है, दो अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक आयोनिक बॉन्ड होता है और प्रोटीन का जो बॉन्ड होता है इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से एक लंबी चेन बनती है जिसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं। फिर तीसरे मॉलिक्यूल में से भी कंडेंसेशन के प्रोसेस से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और तीन अमीनो एसिड मिलते हैं। इस तरीके से एक लंबी चेन बनती है और उस चेन को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। और इस तरीके से जो है प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। आप डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से। प्रोटीन जो होती है वो बनी होती है अमीनो एसिड्स की और डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। द प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स विथ यूजुअली मोर देन 100 अमीनो एसिड्स। प्रोटीन की जो चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, वो ज़्यादातर जो है 100 अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती है। ज़्यादातर 100 अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती है, लेकिन कुछ प्रोटीन जो होती है वो साइज़ में छोटी होती है तो उससे कम भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 100 अमीनो एसिड्स की एक चेन बनती है, उससे एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। प्रोटीन में डिफर इन नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन पर प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन्स जो होती है वो एक दूसरे से डिफ़र कर सकती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है जो उनकी पेप्टाइड बॉन्ड की जो चेन है उनकी स्ट्रक्चर के हवाले से। तो आइए डिस्कस करते हैं। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उनके चार इकसाम होते हैं। पहली प्रोटीन को कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी को कहा जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरे को कहा जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर और जो चौथी स्ट्रक्चर होती है उसको कहा जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये तीन स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स की। आइए ज़रा इनको डिस्कस करते हैं। तो पहली जो स्ट्रक्चर होती है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की, दिस वन, इसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ज़्यादातर लीनियर होती है, एक लंबी सीधी सी चेन होती है अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स की, जैसा कि ऊपर आपको दिख रही है, एक सीधी चेन अमीनो एसिड की मॉलिक्यूल की, उसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो कॉइल्ड होती है, हेलिक्स इन स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होती है, अमीनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं आपस में, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इस तरीके से बना होता है, तो उसके अंदर जो है वो कॉइल होती है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें फोल्डिंग कुछ ज़्यादा होती है। तो फोल्डिंग स्ट्रक्चर जो होती है अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल की, फोल्डिंग स्ट्रक्चर को टर्शियरी स्ट्रक्चर कहा जाता है।
एंड द लास्ट वन दैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे फोल्ड जो होते हैं, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड की लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जो फोल्डिंग होती है वो आपस में जुड़ के एक बहुत ही कम्प्लेक्स और बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल का। अब डिस्कस करते हैं हाई टेम्परेचर जो प्रोटीन होती है उसमें हाई टेम्परेचर या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट विल डीनेचर अ प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है वो बॉडी में जो मसल्स की बिल्डिंग ब्लॉक करती है, हमारे जिस्म को जो नशोनुमा करती है, लेकिन प्रोटीन भी अफेक्ट हो सकती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ सकता है या कोई भी केमिकल तब्दीली हमारे जिस्म के अंदर आती है जो कि अनवांटेड है, हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा हो गई है, तो वो प्रोटीन के फंक्शंस को ब्लॉक कर सकती है, रोक सकती है। प्रोटीन के फंक्शंस के हवाले से बात करते हैं। प्रोटीन कहाँ कहाँ पे काम आती है। मैमेलियन सेल में हैव एज मेनी एज 1000 डिफरेंट प्रोटीन्स हैविंग ए डाइवर्स एरिया ऑफ फंक्शंस। मैमेलियन जो सेल होता है, मेमल्स जो होते हैं, उनके सेल के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ़ इक़साम की प्रोटीन पाई जाती है जो कि बहुत सारे काम करते हैं। प्रोटीन यानी कि हमारे जिस्म के अंदर पहले लेक्चर में हम डिस्कस करके आए हैं, सेल का जो ड्राई वेट होता है उसमें 50% जो है वो प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे अहम काम करती है। सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट करती है किस तरीके से। साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन बना होता है वो भी प्रोटीन्स का ही बना होता है, जो कि सेल की शेप को बरकरार रखने में हेल्प करता है और सेल डिवीजन के अंदर भी हेल्प करता है। उसके साथ आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर जो मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स जो होते हैं, मसल्स के जो एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। हमारे सेल के बाहर जो मसल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी प्रोटीन्स की ही बनी होती है। तो इनसाइड सेल भी काम करती है और आउटसाइड सेल भी काम करती है। उसके बाद प्रोटीन काम करती है हमारे जिस्म के अंदर एज एन एंजाइम के तौर पे काम करती है। एंजाइम क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, उसके अंदर शामिल नहीं होते, लेकिन किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर या मेटाबॉलिज्म जो हो रही है हमारे जिस्म के अंदर, डाइजेशन हो रही है, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और हमारे जिस्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन एज एन एंजाइम भी काम करती है। प्रोटीन एज ए हार्मोन भी काम करती है। प्रोटीन हार्मोन क्या होता है? एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, वहीं से निकलते हैं और डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन को ले लें। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे जिस्म के अंदर शुगर की लेवल को मेंटेन करता है। तो प्रोटीन एज ए हार्मोन भी काम करती है। प्रोटीन एज ए जेनेटिक एक्टिवेटर, जीन एक्टिवेटर्स। हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में जेनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए। तो प्रोटीन हमारे जो डीएनए जो बना होता है, जो बेस होते हैं वो भी न्यूक्लियोटाइड बेस, वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो इस हिसाब से जो प्रोटीन बहुत सारे काम करते हैं हमारे जिस्म के अंदर। एज अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर, प्रोटीन डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस शुड एंटर और लीव द सेल। एज अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर के तौर पे भी प्रोटीन काम करती है। हमारे सेल जो होता है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर रिसेप्टर्स बने होते हैं, वो रिसेप्टर भी प्रोटीन के होते हैं। इंट्रेंसिक रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन के, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन होती हैं जो कि ये डिटेक्ट करती है कि कौन सी चीज़ सेल को चाहिए वो सेल के अंदर आ सकती है और जो चीज़ सेल के लिए नुकसानदायक है वो सेल के अंदर नहीं दाखिल हो सकती। तो एज ए रिसेप्टर के तौर पे भी प्रोटीन काम करती है। उसके बाद प्रोटीन एज एंटीबॉडीज़, एंटीजन एंड फाइब्रिन के तौर पे भी काम करती है। हमारा जो जिस्म है उसके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है या इम्यूनाइजेशन जो हमारी होती है, उसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो बनाती हैं वो भी प्रोटीन ही बनाती हैं। और फाइब्रिन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, हमारा जिस्म के अंदर अगर कट लग गया इंटरनल या कहीं से भी, तो ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से भी प्रोटीन हेल्प करती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके
आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और बायो को आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।